आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय आयरिश टावर सिमलगैर बाजार पिथौरागढ़। नगर पिथौरागढ़ के न्यू लिंठुड़ा खेत पाटा में सैनिक नरेंद्र सिंह खोलिया के परिवार को घर के आगे का आम रास्ता क्षतिग्रस्त होने से आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सैनिक नरेंद्र सिंह खोलिया की पत्नी सरस्वती खोलिया ने बताया कि बीते जुलाई माह में उनके घर के आगे का रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया था। उन्होंने नगर पालिका से भी रास्ते को बनाने की मांग की थी, लेकिन अभी तक रास्ते की मरम्मत नहीं की गई है, जिससे उनके सामने आवाजाही की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। कहा, इस मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से आम जन के साथ ही छात्र छात्राओं को भी आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मार्ग से होकर गांव के लोग चैतोल का डोला भी लेकर जाते हैं। उन्होंने शीघ्र क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक करने की मांग की है। वहीं निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र राउत ने कहा कि उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक करने की कार्यवाही चल रही है, शीघ्र ही मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो हम नगर पालिका में होने के लिए भी हैं करके भी शर्म होती है, क्योंकि नाली है नहीं, रास्ता बड़ी मुश्किल से बना, तो फिर ये रास्ता ऐसे चले गया पानी की वजह से। नाली होती तो कम से कम पानी पास होता तो रास्ता गिरता नहीं। तो अब आम रास्ता है और सबसे बड़ी परेशानियां ये है कि बच्चे हैं और मेरे घर में ससुर जी हैं और बहुत बूढ़े हैं और इनको मुझे हमेशा ले जाना पड़ता है ना। सभी जनता यहाँ से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाते हैं। यहीं पर स्कूल है, तो इतनी दूर से मुझे घूमने के लिए, जहाँ पे मुझे आधे घंटा बच्चे पहुँचते हैं, वहाँ पे 2 घंटे लग जा रहे हैं। यहाँ से डॉन बॉस्को होते हुए, घूमते हुए मुझे गाड़ी में बच्चे छोड़ने पड़ते हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी हमें रास्ते की हो गई है, क्योंकि सारी जनता के लिए भी हो गई है। मेरे लिए तो है और बच्चे भी स्कूल से जाते हैं। कई लोग नीचे ऊपर अचानक अगर रात में कोई चल रहा हो बिना लाइट के, वो गिर रहे हैं नीचे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कांटे डाल रखे हैं ताकि गिरे नहीं, और दूसरे रास्ते से अगर जाएं तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। नीचे खेत से जाएं तो वहाँ से, क्योंकि अब रास्ते खेत में चलेंगे तो गाली करने के लिए आ रहे हैं, तो अब हम चले कहाँ। मेरे यही है, सबसे अनुरोध ये है कि जल्दी से रास्ता बना दीजिए और सबके लिए, ताकि सुविधा हो चलने के लिए। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह लुंठी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से पिथौरागढ़ के चंडाक मैग्नीसाइट को शुरू कराने की मांग की है। इस मैग्नीसाइट फैक्ट्री से लगभग 2000 परिवार रोजगार प्राप्त कर रहे थे। आज इसको 27 साल बंद हुए हो गए हैं और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इस के माध्यम से आप हमारी इस मैग्नीसाइट फैक्ट्री को शुरू कराएं। एलएसएम परिसर पिथौरागढ़ को महाविद्यालय ही रहने दिए जाने की मांग को लेकर एनएसयूआई प्रदेश महासचिव ऋषभ कल्पासी ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी को ज्ञापन दिया। हमारा ये कहना है कि जो हमारा कॉलेज है उसे कॉलेज ही रहना दिया जाए, क्योंकि आज उसे हम देख रहे हैं कि कैंपस और कॉलेज के बीच में उसे लटका दिया गया है। हमारे कॉलेज में टीचर्स नहीं है। आज हमारे वहाँ 4th क्लास के कर्मचारियों को कॉलेज से निकाल दिया गया है और फीस इतनी ज़्यादा हाई हो गई है, जिससे जो हमारे छात्र छात्राएँ हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। क्योंकि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के आश्वासन पर हल्द्वानी में ट्रक यूनियन की हड़ताल खत्म हो गई है। जितने मुद्दे ऐसे थे जो फील्ड लेवल के हैं, हम यहाँ बैठ के कर सकते हैं, जिनका प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है, उन पे कंसेंसस बन गया है, उन पे हम लोग अनुपालन भी शुरू कर देंगे। एक आध मुद्दे ऐसे हैं जो कि हम यहाँ से रेज कर लेंगे, शासन स्तर के मुद्दे हैं, निर्णय यहाँ से नहीं हो सकता है, पॉजिटिव नोट पे हम यहाँ से भेजेंगे और उनका भी हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, कमिश्नर साहब से जो भी चर्चा हुई है बहुत सकारात्मक रही है। हड़ताल हम वापस ले रहे हैं और अभी अपनी जो ये हड़ताल है उसको स्थगित। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सीएम धामी ने आज कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर 1 घंटे का मौन उपवास रखा। हरीश रावत ने कहा कि वो किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो किसानों का अपमान किया है, 1100 रुपया जो है देवी आपदा पीड़ित किसानों को दिया। गन्ना बर्बाद हो गया, धान बर्बाद हो गया, चरी बर्बाद हो गई। दूसरी तरफ इकबालपुर चीनी मिल के किसानों का 100 करोड़ रुपया बाकी है, सरकार कोई जुम्बिश भी नहीं ले रही है। गन्ने की आधी पिराई हो गई है, अभी गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं किया है। हमारी मांग है 425 रुपया कम से कम होना चाहिए। उधर आप किसानों को
खाद नहीं मिल पा रही है, बहुत सारी और दिक्कतें हैं। तो ये सब बातें हैं जिनको लेकर के उपवास कर रहे हैं। हमने कहा भाई तुम अडानी अंबानी की खातिर करो, लेकिन ये किसानों का दर्द भी तो सुनो। साइबर अपराधियों ने अब लोगों को ठगने का नया तरीका ढूंढ लिया है। अब वे आंगनबाड़ी, बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के नाम पर लोगों को फोन कर और लाभार्थियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। ऐसे मामलों में पुलिस ने भी सक्रियता बरतनी शुरू कर दी है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस ने ऐसे मामलों में शीघ्र 1930 पर कॉल करने की अपील की है। आपके शहर पिथौरागढ़ में खुल चुका है बाटा स्टोर। अब आपको ब्रांडेड फुटवेयर्स के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। मैन, गर्ल्स एंड किड्स के लिए उचित दाम पर उपलब्ध। बाटा स्टोर निकट मल पैलेस, रोडवेज बस तिराहा, पिथौरागढ़। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।